साथ। चलिए नमस्कार। आज हमारे सामने हैं मिस सरिता पांडे जी। ये गोरखपुर की रहने वाली हैं और ये लाल किताब में इनको बहुत अच्छा महारत हासिल है। तो इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत मांगा इनसे कीमती समय कि अपना थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत बिजी शेड्यूल है इनका। तो इन्होंने कहा सर आज हम बिजी अपना शेड्यूल अपना जो है थोड़ा सा समय जरूर देंगे आपको सर। तो हमारा ये बहुत ही बड़ा भाग्य समझ लीजिए कि आज हमारे बीच में है। हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सरिता मैम। चलिए आज हम आपसे पूछते हैं, जो लाल किताब में सबसे ज्यादा जो लोगों को कम समझ में आती है, तीन चीजें हैं। एक तो है चंद्र कुंडली, एक है किस्मत का घर है और एक मसनूई, जिनके बारे में लोगों को कंसेप्ट अच्छी तरह नहीं मालूम। तो आज हम आपसे बात करते हैं कि मसनूई ग्रह किस तरह काम करते हैं और क्या होते हैं मसनूई। सर मसनूई ग्रह ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बंदा परेशान है, पैसे को लेकर के ही मान लीजिए परेशान है। अब देखेंगे कि चंद्र जो है उसके लगन में बैठा हुआ है, 7th हाउस खाली है। तो चंद्र में जो है हम कहते हैं ना कि सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु ये दोनों मिला करके चंद्र बनते हैं। तो हमें देखना होगा कि चंद्र लगन में बैठा हुआ है, 7th हाउस खाली है। अब हमको नहीं पता कि मसनूई क्या है उसका, तो हम 7th हाउस में खाली है, 7th हाउस खाली है, चंद्र सो रहा है, 7th हाउस के उपाय करवाते जा रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें ये भी चेक करना होता है कि उसके मसनूई क्या क्या है और वो कहाँ जाके बैठे हुए हैं। हमें ये पता है चंद्र बैठा हुआ है, सूर्य इसका अच्छी जगह बैठा हुआ है, शुक्र इसका अच्छी जगह नहीं बैठा हुआ है, प्रॉब्लम वहां हो जाएगी। हमें सूर्य भी देखना है और शुक्र भी देखना है। मतलब चंद्र के जिनसे मिलके बना होगा उनको देखना, मतलब आप उनको देखना पड़ेगा। अगर वो मेरे सही है तो हम उपाय भी करवा लेंगे और बंदे को आराम भी हो जाएगा। यही होता है कि हम ग्रह को देख लेते हैं, क्योंकि हमें राशियां नहीं देखनी होती हैं, हमें नक्षत्र नहीं देखना होता है। तो हमें इन्हीं से जो ये मसनूई होते हैं ना, हमें इनको पकड़ना रहता है। बंदा अगर कहीं पैसे से परेशान है तो हम कह सकते हैं कि गुरु जहां जहां चेक करेंगे। अब देखते हैं कि गुरु जो है वो बुध में भी है, गुरु देखते हैं कि वो विद्या है कि नहीं है, वो भी चेक करते हैं। कि मान लीजिए गुरु को ही पकड़ लेते हैं, गुरु लगन में बैठा हुआ है, गुरु लगन में बैठा हुआ है, हम देख रहे हैं कि गुरु लगन में बैठा हुआ है, हम बोल रहे हैं आपके पास डिग्री है कि नहीं है। बंदा बोलता है नहीं नहीं मेरे पास तो डिग्री है, फिर भी जो है उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो उसकी जॉब क्यों नहीं मिल रही है? सूर्य उसका अच्छी जगह बैठा हुआ है, शुक्र उसका अच्छी जगह नहीं बैठा हुआ है। तो हम कितने भी उपाय कर लेंगे सर, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य और शुक्र दोनों अच्छी जगह बैठे होते हैं और बंदे के पास डिग्री नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि आप कोई डिग्री लो, अगर आपके पास डिग्री होगी तो आप अच्छी तरीके से पैसा कमा पाओगे। अगर डिग्री नहीं है, सूर्य शुक्र अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अब सूर्य में भी चेक करना होता है कि उसमें कौन कौन से ग्रह, तो जब उनकी मसनूई को पकड़ते हैं तो उसका इलाज उससे करवाते हैं, तो बंदे को आराम होता है। जैसे सपोज करिए सूर्य और बुध या गुरु है, कोई भी ले लीजिए मसनूई, ठीक है, तो उसका आप किसी मसनूई ग्रह के बारे में बताइए, आप बताइए कोई। जैसे गुरु ही ले लेते हैं, सूर्य और शुक्र है, सूर्य बुध जो है वो मंगल नेक होता है। हाँ ठीक है, हमने गुरु लिया, सूर्य शुक्र ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया। अब सपोज करिए किसी का गुरु लगन बैठा है, वो डिग्री है उसके पास जी, सूर्य उसका 10th हाउस में बैठा हुआ है जी, शुक्र उसका खराब हो गया, 6ठे भाव में बैठ गया जी, तो आपके कहने का मतलब है अगर उसका डिग्री होगी तो भी वो वर्क नहीं करेगी, नहीं करेगा। तो हम बताते हैं कि सर एक चीज हमारे इसमें लाल किताब में दिया हुआ है कि सूर्य किन किन घरों में अच्छा है, शुक्र किन किन घरों में अच्छा है। हाँ ठीक है, तो उसमें क्या शुक्र को वहां पहुंचाएंगे, फिर शुक्र को उसी जगह पहुंचाएंगे। जी, उसको जैसे मान लीजिए कि अगर वो शुक्र इधर है, फिर उसके वहां के 6th हाउस के उपाय करवाएंगे। शुक्र को जो है वो वहीं पे ठीक करेंगे। उसको अगर वो कहीं अच्छी जगह भेजना है तो उसको अच्छी जगह शिफ्ट तो इसका मतलब शुक्र अगर 6th में है तो घर में कोई ना कोई शुक्र चीजें छत में रखवा दें। नहीं सर, शुक्र अगर 6th हाउस में है तो बोलते हैं कि अगर वो पुरुष है
तो उसे अपनी पत्नी का मतलब अपनी पत्नी का पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उसको खुद को अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए, अपने घर को अच्छा रखना चाहिए, उसको काली गाय की सेवा करनी चाहिए, ये सब बोलते हैं। नहीं, अपनी आपने कहा शुक्र को उपाय शुक्र करें या शुक्र को अच्छे भाव में पहुंचा दें, दोनों में डिफरेंस हो गया ना। उपाय 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 और सावधानियां दोनों बताते हैं सर। अच्छा, मतलब अगर उसका मसनूई किसी खराब जगह में पड़ा हुआ है तो उसकी रेमेडीज करा दें, उसकी रेमेडीज करवाते हैं। अच्छा, समझ गया। मसनूई मतलब ये टोटल जैसे प्रॉब्लम ये है। जैसे एक तरीके से कह सकते हैं ना कि गुरु जो है, गुरु बैठा हुआ है मेरा लगन में बैठा हुआ है, हम तो बोल रहे हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, लगन में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य और शुक्र नहीं बैठा हुआ है, तो हम अगर सूर्य शुक्र की रेमेडी नहीं करवाएंगे तो वो गुरु भी काम नहीं करेगा। ओके, समझ गया जी। अगर वो में बैठा तो अच्छा, इसमें आप शुक्र में राहु केतु को भी पकड़ लेंगे, अगर शुक्र छठे बैठे तो उससे पकड़, तो फिर उसकी रेमेडीज कराएं, उसकी रेमेडीज कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेमेडीज कहाँ तक होनी चाहिए, इसकी स्टॉपेज कहाँ पे होना चाहिए रेमेडीज का? आप बस गुरु को देखिए और गुरु में देखिए सूर्य के पोर्शन को देखिए, सूर्य अच्छी जगह बैठा हुआ है तो ठीक है, उसकी कोई रेमेडी नहीं करवानी है। शुक्र की रेमेडी करवा दीजिए, वो उससे पूछिए कि वो उसकी प्रॉब्लम क्या है, पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है तो फिर हम देख लेंगे कि उसकी शिक्षा अच्छी है कि नहीं अच्छी है, चंद्र को देखना ही पड़ेगा, चंद्र को देखेंगे और गुरु को देख लेंगे बस। समझ, मतलब आपका खुद का अनुभव ये कहता है कि मसनूई ग्रह में कोई ग्रह सपोज करिए कि किसी भाव में बैठा हुआ है और उसके बाकी जो बनावटी ग्रह हैं वो खराब भाव में बैठे हुए हैं, तो उनका हम उपाय करा दें जी, ये मतलब उनका उपाय कराने तो रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, कोई मैनेजर है, मैनेजर को बोलेंगे कि तुम्हारे नीचे जो भी वर्क करते हैं पहले उनसे काम करवाओ, वो काम अच्छे से करेंगे, तो मैनेजर को बार बार बोल रहे हैं मैनेजर तुम काम नहीं कर रहे हो, मैनेजर तुम नहीं काम कर रहे हो, तो मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, उसको अपने नीचे सबऑर्डिनेट से काम करवाना ही पड़ेगा, वो जब उधर काम करवाएगा तो इधर रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा सर। समझ, मतलब तो मैंने ये चेक किया, ये सही है। अगर किसी का सूर्य बुध सप्तम में पड़ा हुआ है, जी ठीक है, सूर्य बुध शुक्र हो गया तीनों का सप्तम में, तो ऐसे में क्या आपके हिसाब से रेमेडीज किसी की मैरिज नहीं हो रही है? पहले सूर्य का उपाय करवाएंगे सर, फिर बुध वहां पे अच्छा है, बुध के साथ तो दिक्कत ये है कि बुध तो बच्चा है, बुध सूर्य के साथ भी चला जाएगा, बुध शुक्र के साथ भी अच्छा है, और बुध और शुक्र का तो घर ही है 7। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य बुध जो है वो शुक्र को छोड़ के सूर्य के साथ चला जाए तब तो ठीक है, लेकिन सूर्य और शुक्र की दुश्मनी है, फिर हम लोग जो है वो शादी में दिक्कत होती है, तो इसके लिए हम वो सूर्य का जो है वो तांबे का लोटा लेते हैं, बुध का जो है वो खड़ी मूंग, और हम लोग जो है वो शुक्र के लिए जो है वो ये शुक्र के लिए हम लोग जो है वो ये क्या बोलते हैं इसको, ये तांबे का लोटा, ये गोल शुक्र के लिए टांका लगवा देंगे, उसको टांका लगवा के, क्योंकि राहु केतु उसमें भी है, शुक्र जो है वो राहु केतु से ही बनता है, तो वही तांबे का लोटा लेकर के उसमें बुध को इकट्ठा कर देते हैं और बोलते हैं कि शुक्र को आजाद कर दो, सूर्य और बुध को इकट्ठा कर देते हैं और उसको जल में जाके प्रवाहित कर देते हैं। इसमें एक चीज आ रही है, जो टांका लगेगा ढक्कन तो या प्लेट जो होगी तांबे की होगी, ठीक है जी, जो टांका लगेगा तो वेल्डिंग होगी, कई लोग एमसील से भी जोड़ देते हैं। नहीं सर, अब देखिए कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज यूज करते हैं उसको अंत में जा करके हमको प्रभु से मिलना है, तो हर चीज जो है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज यूज की, वो उसको फेंका, वो कचरे में गया, कचरा जला, फिर वो पानी में गया, पानी से बह करके नदी में गया, नदी से लेकर वो समुद्र में जाके उसकी गति हो जाती है, तो हम ये बोलते हैं कि हर चीज को जो है, हर चीज की गति को समुद्र में ही जाके मिलनी है, तो यही हम बोलते हैं कि सूर्य और बुध को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करके टांका लगा के सूर्य और बुध प्रवाहित कर देंगे, फिर वो बहता 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 चला जाएगा। सूर्य और बुध किस चीज का टांका लगेगा? तो रांगे का, राहु का, रांगे का लगेगा टांका, ठीक है। बिना टांके के मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसमें कई लोग ना कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, लगना टांका ही चाहिए था, लगना टांका ही चाहिए, लेकिन कई लोग उसको क्या कर रहे हैं, बंद करके कर रहे हैं, वो चीज गलत हो रही है, उससे फिर वो पता है फिर वो वैसे का वैसे ही हो जाना है।
ठीक है। अगर इस केस में ये उपाय के बाद अगर किसी शादी होती लड़की की, तो लड़की फेरे के समय दे, ये पिता को क्या दे या फेरे के बाद दे? ये सूर्य बुध शुक्र अगर शादी से पहले हमें पता चल गया, हमने ये उपाय करवा दिया, उपाय करवा करके वो फेरे के टाइम में अपने पिता को हाथ में दे दे, भाई को दे दे, फेरे के बाद, फेरे के पहले? फेरे से पहले। ठीक है। और पिता उसको परवाह करेगा। और जब लड़की की विदाई हो जाती है, लड़की चली जाती है, वो अभी वहां पहुंची है नहीं पहुंची है कोई रीजन नहीं, उसको क्या करना है, वो ले करके नदी में ले जाकर के प्रवाहित करना, चाहे वो रात का समय हो चाहे कुछ भी हो। रात के समय में कोई उपाय नहीं होता। तो फिर वही यही मेरा था कि लोगों को कंफ्यूजन इसी बात की रहती है, रात में उपाय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। केतु की पूजा हो जाएगी, बाकी का वो जाप हो जाएगा। लेकिन इसमें सपोज करिए कोई लड़की विदा हो गई है, लड़की की कई विदा 4 बजे 5 बजे का भी होता है, ठीक है, आजकल बहुत जल्दी हो रहा है विदाई, और लड़की पहुंची अपने ससुराल, वो टाइम हमें मिला नहीं पिता को, सूर्य उदेगा, तब क्या करेगा पिता? कोई बात नहीं, उसके लिए जैसे रात को सुबह के टाइम में ही वैसे विदाई होती है। हमारे घर से नदी दूर है, हमारे घर से नदी दूर है, हम जा नहीं सकते हैं, तो भाई को भेज दें या उसको भेज दें, या नहीं लड़की, मैं कह रहा हूँ लड़की ससुराल रात में पहुंच गई, कुछ केसेस ऐसे हैं कि कोई बात नहीं, तो फिर नहीं तो कोई इशू नहीं। अच्छा, वो लेकिन होगा तो सूर्योदय के बाद ही, सूर्योदय के बाद ही करना है। ठीक है। कोई भी जो भी इस तरीके के उपाय होते हैं वो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही करते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जैसे शनि के उपाय हैं, शनि के उपाय जो है शनिवार के दिन ही करो, ज्यादा बेटर है। रात में उपाय जो है वो पितृदोष के करवाए जाते हैं, और वो जैसे कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं ना जो पितृदोष वाले, रात को जो है कंडी में जला करके रात भर करके फिर वो केतु के पीरियड में जा करके, मतलब सूर्योदय से 2 घंटे पहले जाकर के नदी में प्रवाहित करके वापस आना होता है, वो सब उपाय होते हैं। बाकी और कोई उपाय रात में नहीं करना चाहिए। उसके पीछे ये भी रीजन होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि अब लोगों को पता नहीं होता है, आज बदली है, बदली भरे वाले दिन में भी उपाय कर देते हैं लोग, लेकिन बंदे को कुछ पता नहीं है, उसके उपाय का कोई मतलब नहीं होता है। लोग 20 दिन उपाय करते हैं, 25 दिन उपाय करते हैं, उसके बाद उपाय भूल जाते हैं, कोई काम आया भूल गए, वो उपाय भूल, मतलब अगर हमें कोई रुकावट आती है, हमें कहीं जाना पड़ता है, या लेडीज को प्रॉब्लम होगी ही होगी उन 5 दिनों में, तो उनके लिए कहा गया है कि आप लाल कपड़े में थोड़ा सा चावल रख के उस पर दूध का छींटा मार के उसको कहीं बांध के रख दे दहलीज पे किनारे कहीं, और वो उसके बाद जो है वो पीपल के पेड़ पे जा करके वापस मतलब डाल दे, और 2 से 3-4 दिन जब भी आप करना चाहें आप उपाय कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक ये चीज है कि सूर्य अगर सप्तम भाव में है, अब सपोज करिए किसने सूर्य को ही अलग करके तांबे के स्क्वायर टुकड़े लेके एक के ऊपर एक रख के और गड्ढा खोद के दबा दिया इस केस में, तब क्या होगा? सूर्य का तांबे का चौकोर टुकड़ा वहीं पे दबा देते हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम हाउस में जो है वो कहते हैं ना कि सूर्य सप्तम हाउस जिस भी बंदे को मिला होता है, वो कहते हैं ना कि पुरुष के लिए जो है, अगर लड़कों का आदमियों का होता है, उनको बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जो है वो स्त्री के कमरे में घुस रहे हैं। सप्तम हाउस जो है वो अपने स्पाउस का कमरा होता है, तो उसमें वो एंटर कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि अगर सप्तम हाउस में सूर्य है तो वो बंदा अपनी लाइफ में एक बार ऐसी गलती करता है कि वो किसी को बताने लायक नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इस उपाय को करवाने से, सप्तम के सूर्य का उपाय होता है कि तांबे का 7 चौकोर टुकड़ा लेकर के गड्ढे को खोद करके और वहीं पे दबा दे। मतलब इसमें फिर हरी मूंग वाला भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, दोनों करने चाहिए? ये भी, हाँ बिल्कुल कर दे, दोनों करना चाहिए। मतलब बदनामी हो सकती है, सप्तम वाले सूर्य को मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा फेयर के कारण बदनामी हो सकती है। बिल्कुल होती है सर, ये मतलब ठीक है। खैर आप बहुत अच्छा बताया। अब एक बात पूछते हैं आपसे, ये किस्मत का घर है बड़ा अच्छा चैप्टर है जो निकालना कम से कम 90% लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जी। लोग निकाल देते हैं कि उच्च का ग्रह देखिए, पहले आप अपने हिसाब से बताइए उच्च का ग्रह को, किस्मत का ग्रह, माफ करिएगा, किस्मत के ग्रह में देखते हैं सर कि पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह जो है अपने घरों में है।
जैसे पहले चेक करेंगे कि 1 में कौन सा ग्रह बैठा है, 4 में कौन सा ग्रह बैठा है, 7 में कौन सा बैठा है, जैसे उनका नंबर भी दिया, जैसे कि 1 में जो है वो सूर्य बैठा हुआ है तो ये किस्मत का ग्रह बन गया। 4 में गुरु बैठा है तो ऑडियंस नहीं मैम, थोड़ा सा ऑडियंस सुन रही होंगी, उनको बताना है कि 1 में सूर्य जो है उच्च का ग्रह कैसे बन गया, मतलब उच्च का हो गया इसलिए बन गया है। जी, उच्च का हो गया इसलिए बन गया। अगर ये एज पर लाल किताब, जी जी जी, मतलब वैदिक में अगर सूर्य बैठा हो किस लगन में तो उसको नहीं मानेंगे, वो मतलब पहले नंबर बैठा होगा एज पर लाल किताब। वो हम लोग जो है ना लाल किताब में काल पुरुष की कुंडली ही देखते हैं, वो राशि देखनी है। ठीक ठीक तो ठीक, कई लोग सुनेंगे इसको फेसबुक में, तो मैं वही बता रहा हूँ कि तुमको क्लियर हो जाए ये चीज। जी, तो हम लोग काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो लगन में जो है वो सूर्य जो है वो उच्च का माना जाता है। मतलब कहते हैं ना कि सुबह का जन्म भी है तो वो लगन में बैठा हुआ है सूर्य। जी 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 जी। तो कहते हैं कि जब सूर्य लगन में बैठता है तो वो सातवीं दृष्टि से जो है 7th हाउस में भी जो है वो देखता रहता है। अगर सूर्य बैठा हुआ है तो 7th हाउस जो है वो सोता नहीं है, 7th हाउस जगा रहता है। और वो चाहे कोई ग्रह हो या ना हो, ठीक है, तो वो किस्मत ग्रह बन जाएगा। बाकी और कोई ग्रह बैठेगा, मान लीजिए शनि बैठा है तो शनि नीच का हो जाएगा सप्तम लगन में। लेकिन हमारे लाल किताब में बोलते हैं कि जो ग्रह पे बैठा वो तख्त पे बैठ गया, उस बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी और उसको सब कुछ हासिल होगा लगन में अगर बैठ गया जो ग्रह। तो सब लगन में जो है वो सूर्य बैठा तो वो उच्च का ग्रह हो गया। 4th हाउस में गुरु बैठा तो वो अच्छा बन गया, मतलब वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा। 7th हाउस में शनि बैठा तो वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा। और 10th हाउस में मंगल अगर बैठा है तो भी वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा। हम उसको अच्छा कर लेंगे। अगर हमें किस्मत का ग्रह मिल गया उसके बाद हम चेक करेंगे उस पर कहाँ से दृष्टियां पड़ रही हैं। अच्छा। वो कहीं से खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं से वो मंदा तो नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर एक मैं पूछ लूंगा मैम, पूरे उच्च में बैठा है तो उस पे एज पर लाल किताब दृष्टि कहाँ से आएगी उस पे? जैसे मान लीजिए कि सप्तम में जैसे लगन में सूर्य बैठा हुआ है, अब शनि 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि की तो दृष्टि लगन पे जाएगी ना। नहीं, शनि क्या लाल किताब में 1 से 6 तक की दृष्टि होती है, शनि का देख सकता है 7वें भाव से। जी 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 जी, वैदिक में मानते हैं लाल किताब में ऐसा है पॉसिबल क्या? जी, शनि की भी जो है 3, 7, 10 की दृष्टि होती है लाल किताब में भी। 3, 7, 10 को शनि को लेके करेंगे, टैकल करेंगे जी। तो ऐसे हम बताइए बोलिए मैम। तभी तो हम कहते हैं ना कि सूर्य जो है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, शनि अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है तो सूर्य की दृष्टि जो है 25% उस बंदे के जीवन में पड़ती है। और 7वें घर में शनि बैठा हुआ है तो वो 10वीं दृष्टि जो है वो सूर्य पे डालता है, तो उस बंदे की कुंडली जो है वो आधी अंधी कुंडली बन जाती है। इट मीन्स कि उसकी लाइफ में 75% अंधेरा। मतलब वो जो भी डिसीजन लेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक वो ही डिसीजन उसकी पूरी लाइफ में काम करेंगे। उसका कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सावधानियां और परहेज ही है। तो जिनको पता चल जाता है वो डिसीजन अगर वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और उस चीज को फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ ठीक हो जाती है। अदरवाइज उनके कोई भी डिसीजन वो रात में लेते हैं तो वो समय पर काम उनके नहीं आते। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा सूर्य लगन बैठा है तो ये किस्मत का ग्रह सूर्य हमारा हो गया जी जी। उसमें अगर शनि 7th में बैठ गया, मतलब सूर्य जाग गया, शनि 7th में कोई भी ग्रह बैठ गया, शनि बैठ गया, तो उस वक्त किस्मत का ग्रह सूर्य होगा नहीं होगा? सूर्य होगा, लेकिन उसको हमें और अच्छा करना होगा क्योंकि शनि की भी तो दृष्टि पड़ेगी ना लगन पे। समझ गए, तो उसको और अच्छा करना पड़ेगा, उसको हमें और अच्छा करना पड़ेगा। सबसे अच्छा देखते हैं, कहते हैं अगर गुरु सबके पावर दी हुई है, गुरु के जो है वो इसके मैंने ये लिखा हुआ है कहीं कि गुरु का जो है वो 9 नंबर है, सूर्य का 8 नंबर है जी जी। और याद नहीं है मुझे। ये पावर मतलब तो बताएंगे? ये पावर इनकी मुकर्रर है सर, कि इनको जो है ये नंबर दिए हुए हैं, जैसे ग्रहों को नंबर दिए हुए हैं। तो सूर्य इसमें कहाँ जाए, मतलब सूर्य 8 नंबर में तक कहाँ जाए इसका मतलब? ऐसे मान लीजिए कि हमें सूर्य हमारा जो है वो किस्मत का ग्रह बन गया। हाँ, हमारी दृष्टियां जो है वो कहीं से भी वो एकदम सेफ है, कहीं से कोई दृष्टि नहीं आ रही।
आपको हर चीज मिल जाएगी, उसको आप अच्छा कर लेंगे तो। लेकिन ये मानना मतलब मैं तो कहती हूँ कि हजारों कुंडलियों में ही शायद ही एक ऐसी कोई कुंडली होगी जिस पर किसी की बुरी देखिए दृष्टि। अगर सूर्य बैठ गया, मैं मान लो लगन में बैठ गया, उस पर किसी की दृष्टि पड़ रही है, जागा हुआ सोया, उससे कोई मतलब नहीं है, तो भी तो किस्मत का ग्रह सूर्य होगा नहीं होगा? होगा। तो उस वक्त हम सूर्य की चीज पहन सकते हैं, कड़ा वड़ा तांबे का पहन के उसको आप मजबूत कर सकते हैं। कड़ा कड़ा अगर पहनते हैं सर ना, हाथ में जो भी चीज पहनते हैं वो चीज थर्ड हाउस में चली जाती है। हाँ ये तो ठीक है। गले में पहनते हैं, गले में पहनेंगे, वो चीज लगन में आ जाएगी। सूर्य लगन में है ना, सूर्य लगन में है, अगर सूर्य लगन में है तो हम सूर्य के लिए जो है वो दो ही हमारे देव हैं, जो सूर्य देव और चंद्र देव। इन दोनों को जो है हमें देखना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, वो सब कुछ दिलाते हैं। अगर सूर्य हमारा किस्मत का ग्रह है तो हमें इसको अच्छा करना चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए, उनको इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि वो सब कुछ दिला देते हैं सर। मतलब गले में कोई चीज धारण कर लें उस वक्त? हाँ, गले में धारण कर लेंगे, उनका सूर्य अच्छा होगा। सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अगर जल दें। सूर्य तो कहते हैं सर कि सूर्य अच्छा कैसे होता है, आप अपने काम को वक्त पे करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अपने काम को वक्त पे करना शुरू कर दिया, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको कोई कुछ नहीं करना है, आप अपने काम वक्त पे करना शुरू कर दीजिए। कहते हैं राहु खराब है, तो कहते हैं कि अगर नहाने जाते हैं तो आप उस जल में गंगा जी का नाम ले लीजिए, आपका राहु अच्छा हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे जल को उठा के अगर कहते हैं इसमें गंगा जी प्रविष्ट हूँ, तो उसमें वाकई में जो है वो गंगा जी प्रविष्ट हो जाती है। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो लाल किताब का मेन फंडा क्या है कि लाल किताब में सारे रिश्तेदारों को ग्रहों से बांध दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल आप उनको मजबूत कर लीजिए, आपको कोई ग्रह नुकसान करेंगे नहीं। अगर आप समझ गए कि हमारे कौन से ग्रह, आपका वो रिश्ता कमजोर हो जाएगा, आपका वो रिश्ता खराब हो जाएगा, आप उस रिश्ते को मजबूत करना शुरू कर दीजिए और जो ग्रह आपका अच्छा है उनको और अच्छा करिए। कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आपका गुरु अच्छा है, शनि भी आपका अच्छा है, अच्छी चीजों का दान मत दीजिए और बुरी चीजों का दान लीजिए मत। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर अगर मान लीजिए कि आपका ये कहते हैं ना कि मंगल और शनि उच्च का राहु बन जाता है। बोलते हैं जब मंगल शनि मिलता है ना, ब्लड निकलता है, खून निकलता है। उच्च का राहु बनता है मंगल और शनि, वो डॉक्टर बनता है, उसके हाथ में जो है वो औजार आता है। वही मंगल शनि जब खराब हो जाता है तो वो बंदा जो है वो कसाई बन जाएगा। बस ग्रहों को समझ जाएंगे ना, तो अपने आप अपनी चीजों को अच्छा करना शुरू कर लेंगे। आपको पता है कि हमारा राहु खराब है, आप चेक करना शुरू करिए। अरे आज घड़ी खराब हो गई, कल मैंने स्विच ऑन किया लाइट खराब हो गई, अरे आजकल मेरी ससुराल वालों से नहीं बनती है। अब कुछ समझ में आ जाएगा आपका राहु खराब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंडिकेट कर देगा, पहले से इंडिकेट करते हैं। हम कहते हैं हम किसी का ना भला करें तो इतना जरूर ग्रहों के साथ अपने आप को जोड़ लें, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा है, तो हम ग्रहों के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, हमारे खुद का जीवन अच्छा बन जाएगा। हम किसी को जवाब देना छोड़ दें, कोई हमारा पैसा ले गया हम उसके पीछे मत पड़े, हम आगे बढ़ते जाएं, ऊपर वाले हमें और भी देगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सिर्फ ग्रहों को आप चेक कर लीजिए, जब कोर्स करवाते हैं तो उनको बताते हैं इन ग्रहों की ताकत है। जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है सर कि माफ करिएगा, मैं कॉफी पी रहा हूँ, आप पियेंगे? पूछ सकता हूँ, बस पी तो सकते हैं, गोरखपुर में अभी नहीं छान। क्या होता है कई बार हमें मान लीजिए कि हमें सूर्य भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, अच्छे ग्रह मिल गए, मगर दोनों के दोनों जो है वो मतलब दोनों के दोनों वो मरे हुए हैं, वो गलत घरों में बैठे हुए हैं और पावर भी अच्छी नहीं है। तो हम उसको किसी एक ग्रह को देखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह सबसे अच्छा है, कहाँ बैठा हुआ है। 1 4 7 10 देखा, फिर उसके बाद ऊपर से ये 9 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, 12 को देखेंगे, इवन 8 में बैठा हुआ ग्रह भी हमारी किस्मत का ग्रह बन जाता है कभी कभी।
हम देखेंगे कि हमारा वो कौन सा ग्रह, वो चुनना खुद नहीं चुन पाएंगे, वो ज्योतिषी ही देख पाएगा। अच्छा, आपके बारे में पूछूं तो आजकल ये एक तरह से क्या है कि बाहर से आ गई है ये जो उपाय, फेसबुक यूट्यूब जो चल रहा है, ये तो बड़ा घातक हो रहा है लोगों के साथ जो कर रहे हैं लोग। नहीं करना चाहिए सर, मैंने देखा है। अब बताया कि राहु इस हाउस में आ गया है, आप लोग ये दान करना शुरू कर दीजिए, ये करना शुरू कर दीजिए, ऐसे करना शुरू कर दीजिए। सबके लिए थोड़ी होता है। सही कह रहे हैं आप। सबके लिए कहाँ से वो सही होगा। और कुछ लोग करते हैं, उनका भला हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट को बताते हैं उनका नहीं सही होता है। क्योंकि तो लाल किताब जो पाए मेरे हिसाब से, जो मैं कह रहा हूँ मैम, बिना एस्ट्रोलॉजर के नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल ट्रेंड हो नहीं करना बिल्कुल चाहिए। नहीं करना चाहिए। और लाल किताबियों को भी जो इसकी पूजा करते हैं, केवल उन्हें ही बताने का हक है सर। कई बार कई लोग जो है ना, दुकान से ऐसी वैसी किताबें खरीद करके उसमें से भी पढ़ के उपाय बताते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक आप इसके साथ शिद्दत से एक एक पेज, मतलब वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसके आप किताब को पढ़ करके बिल्कुल समझ नहीं सकते जब तक आप ज्ञानियों के संपर्क में रह करके उन चीजों को नहीं सीखते हैं। नहीं सकते, किताब को आप 5 बार पढ़ी, 10 बार पढ़ी है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं समझ में आता सर, नहीं समझ में आता। बहुत टफ है। बहुत टफ है, बहुत आप बुक खरीदिए, बुक को, जिसको बोलते हैं ना कि उसको आप 5 बार 7 बार, जैसे पुराण पढ़ते हैं ना, रामायण भगवत गीता जी पढ़ते जी हैं, जी जी जी। वो अपने भेद एक एक, आप आज पूरी बुक पढ़ गए रामायण की तरह, आपको उसमें 2-4 चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर आप दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, और केतु के समय में पढ़िए सर। हर चीज मेहनत मांगती है, हर चीज मेहनत मांगती है। आप सुबह 4 बजे उठिए, केतु के पीरियड में पढ़िए, आपको वो सब कुछ देती है। हमारे गुरुओं ने बताया ये चीज। तो केतु का समय, हाँ वो सही बात कह रहे हैं आप। सूर्योदय का समय, सूर्योदय से 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त मान लें। केतु का पीरियड, क्योंकि हमारे इसमें जो है, हाँ किस्मत का ग्रह ऐसे भी बिना देखे निकल सकता है सर। कैसे निकल सकता है, जैसे मान लीजिए कि यूं कहें कि बृहस्पतिवार का दिन है, बच्चा बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद, सूर्य का समय 2 घंटे, और 6 से 8 समझ लीजिए, और 8 से 10 इसका बृहस्पति का समय। मान लीजिए बच्चा गुरुवार के दिन 6 से 8 में पैदा हो गया, उसके किस्मत का भी ग्रह बन गया, ये जन्मदिन का भी ग्रह बन गया, और जन्म वक्त का भी ग्रह बृहस्पति बन गया, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा पावर जो है वो गुरु। दोबारा रिपीट करिए मैम। जैसे मान लीजिए कि गुरुवार का दिन है, और गुरु का वक्त जो है, मानते हैं कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले केतु का वक्त, सूर्योदय से 2 घंटे के बाद सूर्य का वक्त, और उसके 2 घंटे के बाद जो है वो गुरु का वक्त होता है। उस पीरियड 8 से 10 मान लें, 8 से 10 मान लें, 8 से 10 मान जी, लगभग वही होता है। तो उस पीरियड में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो कहीं भी बैठा हो, अपने उसके जन्म, मतलब उसका जो किस्मत का ग्रह जो है वो गुरु बन जाएगा। वो जरूर अच्छी जगह बैठा होगा। अच्छा, वो जिसका बन जन्म वक्त का ग्रह और जन्मदिन का ग्रह एक होता है, वो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी एक रिसेंटली मेरे पास कुंडली आई थी, वो 6-7 दिन पहले की बात थी। वर्ष पर कुंडली में उनका राहु जो है, हाँ वो 4थे भाव में था जी, ठीक है। उन्होंने एक उपाय सुना कि चांदी का टुकड़ा जेब में रखने से आप जो है बहुत ज्यादा, आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होने लग जाएगी, पैसा आने लग जाएगा। बिजनेसमैन थे, मेरे पास आए, कहते पंडित जी कुंडली देखी, मैंने क्या हुआ, कहते पंडित जी बर्बाद हो गया मैं। तो मैं ये जरूर पूछता हूँ कि आपने कैसे उपाय की, कहाँ की, बताइए, बता दीजिए मुझे। कहते हमने यूट्यूब में सुना था कि रखने से वो हो जाएगा। उन्होंने क्या है, चंद्रमा को 4थे घर में बता दिया, और उनके पास जैसे ही रखा, उसके 3 दिन बाद माँ कार्डियोलॉजी में एडमिट हो गई। मतलब सर, इतना भयंकर उपायों का इतना अच्छा असर देखा तो बुरा भी असर देखा सर। हम बता रहे हैं, अच्छा, मतलब उसका इमीडिएट उसका असर देखिए कि हम क्या बताएं, मतलब। और फिर उसके बाद क्या किया,
सर कुछ नहीं, मैंने कहा बताइए कुछ भी कह गए सर। 4 सोमवार जो है खीर को जो है ना वो मंदिर में रख दिया मैंने जाके। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया किया। हाँ मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, मैं उसके बाद क्या हुआ सर कहते कुछ नहीं सर, उसके 20 दिन बाद मतलब आईसीयू में एडमिट हो गई मेरी। मतलब आप समझते रहिए वो क्या क्या कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है वो पर्सन यूट्यूब सुन के। क्या फायदा ऐसे उपाय सुनने का और करने का। मतलब लोग चीजों को, इन सब चीजों को आसान बना रहे हैं। बहुत आसान बना लिया है, बहुत आसान। घातक है फिर, घातक है, बहुत घातक हो रहा है, बहुत ज्यादा घातक हो रहा है। सर जो सीखने वाले लोग भी हैं वो लोग भी जो है वो ये सोचते हैं कि बस किसी तरीके से लाल किताब मैंने शुरू किया, अब मुझे ये पता चल गया। मतलब सीखने भी आएंगे ना तो बस फटाफट उपाय बता दो, उनकी कुंडली देखो और उपाय बता दो। मतलब तो ऐसे एकदम जैसे लगता है हाँ कि बस पढ़िए बता दीजिए। इसीलिए कहा है वैदिक में ना भैया पूजा पाठ बता दो, उसका रिएक्शन नहीं है, एक्शन का रिएक्शन नहीं है वैदिक में। करिए, अपने रिश्ते सही करिए सर। लाल किताब तो ये भी बोलती है हमारा चंद्रमा खराब है, माँ से बनाइए, माँ से रिश्ता अच्छा बना लीजिए, माँ के पांव हाथ लगाइए। आपका चंद्रमा ऐसी जगह बैठा हुआ, उनसे रिश्ता, घरों से भी तो रिश्ते बताए गए हैं। अष्टम में बैठा हुआ है तो किसी विधवा स्त्री के पैर छुइए। 12 में बैठा हुआ है तो अपनी सास के साथ में अच्छा संबंध बनाइए, आपकी माँ से भी ज्यादा वो प्यार देंगे। रिश्ते अच्छे आजकल क्या हो रहा है मैम, आजकल लोग जाप में हजारों रुपए फूक देंगे, लेकिन वो अपने पुराने जमाने में क्या होता था, हम लोगों के रिश्ते मजबूत होते थे। सही बात है, इसलिए हम लोग सुखी थे। हम लोग आजकल क्या क्या मंदिर भटक रहे हैं, वो कर रहे हैं लेकिन अपने रिश्ते मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है, इसी कारण पूरा का पूरा वो फंस रहा है। अपनी माँ को नहीं करेंगे और बाहर जाकर के अनाथालय में, कहते हैं कि अगर 9 का शुक्र है और अनाथ आश्रम में जाकर के सेवा करना शुरू कर दिया तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद है। हम आपको एक चीज बताएं, बिल्कुल आपने अभी याद रही मुझे, मेरे एक मिलने वाले हैं, वो शायद ये इसमें मेरे ग्रुप में भी है, उनके पास भी वो सुनेंगे, मैं नाम ही लूंगा। उनका शुक्र आई थिंक 9th में शायद बैठा हुआ है जी, ठीक है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। उन्होंने, उनके भाई ने किसी को बिटिया को गोद लिया, ठीक, उन्होंने बिटिया की हर चीज दिलानी शुरू कर दी, बिटिया को हर चीज उनको दिलानी शुरू कर दी, ले जाके मार्केट में दिलानी शुरू कर दी खुद। और वो हालत होगी उनकी कि वो जमीन में आ गए, सब कुछ बिक गया, कहीं के नहीं रहे। मतलब यहां तक शुक्र, 9 शुक्र है। उन्होंने जिस बच्ची को वो लोग लाए थे कहीं से अडॉप्ट किया था, उस बच्ची को उन्होंने सेवा शुरू कर दी। बहुत सोचिए कि अनजाने में ऊपर वाला कैसे गलतियां करवाता है। उस बंदे को तो कुछ नहीं पता, वो तो प्यार से कर रहा है, वो तो प्यार से कर रहा है। तभी तो गुरु 10 में है। आप कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि अरे घंटा बजाने के लिए मना कर दिया, पूजा करने के लिए मना कर दिया। भाई पहले लोग जो है वो गाँव के बाहर एक मंदिर होता था, लोग वहां जाके पूजा वही था। कमरे में रखते हैं, कमरे में जहाँ शुक्र मजबूत होना चाहिए, आप वहाँ गुरु लाके बैठेंगे तो क्या होगा? यही होगा। ये तो लॉजिक की बात है सर, ये तो समझने की बात है। और घरों में पूजा घर बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं, सुंदर सुंदर बना रहे हैं लोग, और भी बड़ा कर रहे हैं। और सुबह शाम घंटा, हाँ, आरती हो रही है। सूर्य बुध शुक्र सेकंड हाउस में बैठा है, घंटा बजाओ, दिया जला, यही हो रहा है। अब उनको समझाओ तो समझ में आएगा नहीं उनको। अच्छा एक चीज और पूछिए, चंद्र कुंडली का लाल किताब में कितना रोल और क्या रोल है? चंद्र कुंडली बनाने के लिए सर जैसे बोलते हैं ना कि चंद्र जिस हाउस में है, जैसे 3rd हाउस में है, हमारे लाल किताब में चंद्र कुंडली बनाने का जैसे सेम यही तरीका, जैसे 3rd हाउस में, जैसे 3 में अगर चंद्र बैठा हुआ है हम उसको लगन बना देते हैं, ठीक है, और हर ग्रह को काउंट करके जितनी दूरी पर ग्रह बैठते हैं वहां बैठा देते हैं, ठीक है। इसका रोल कहाँ है? इसका रोल एक्चुअली है क्या? रोल कहाँ इसको देखते हैं चंद्र कुंडली? चंद्र कुंडली देखने के लिए हमारे इसमें तो मतलब जैसे हम लोग इसमें देखते हैं, ये चंद्र कुंडली बनाया हमने,
चंद्र कुंडली देखने के बाद हम इसको एक तरीके से ये समझ लेते हैं कि इनके पैसे वैसे देखने का जब होता है, तब देखते हैं कि वो चंद्र कुंडली को जो है लगन में बिठा दिया, और जो जो ग्रह जहां जहां बैठते हैं, फिर हम चंद्र कुंडली को देखने के बाद हम वैदिक से भी मतलब गोचर मान ले, वैदिक में गोचर मानते हैं। हाँ, हम गोचर के हिसाब से फिर देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे, कोई ऐसे आपने रेमेडीज कराई है जिसमें आपको रिजल्ट मिला हो, कोई आपका अनुभव रहा हो रेमेडीज का? जी सर, मैंने आजकल विवाह का बहुत चल रहा है, विवाह के बारे में हमारे ऑडियंस जानना चाहें या जो देखें कि विवाह के बारे में आपका कोई अनुभव रहा हो कि विवाह उसका हो गया हो, किसी ग्रह को एग्जांपल लेके, वरना वही होगा लोग करने लग जाएंगे किसी बिना देखे ग्रह को। एक हमारी क्लाइंट थी, वो बहुत दुखी थी। प्रॉब्लम उनकी थी कि उनके हस्बैंड जो है, एक शादी जो है, मतलब एक पति उनके जा चुके थे और उनकी दूसरी शादी थी, और पहली शादी से उनके 2 बच्चे थे, और दूसरी शादी के मतलब जो हस्बैंड गई वो दूसरी पत्नी बन करके गई। अच्छा, और वहां गई, उन्होंने रात में उनको घर से निकाल दिया। अरे, मतलब लड़ाई झगड़े हुए होंगे तो उनको घर से निकाल दिया। उनका सूर्य बुध शुक्र एक साथ में था, राहु उनका 7th हाउस में था, और शुक्र मतलब उनके 3-4 चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। उनको हमने 3 उपाय करवाए थे सर। पहले उनका मंगल का उपाय करवाया, जो मंगल उनका बहुत डैमेज, मतलब बहुत कम डिग्री का, अब मुझे अभी याद नहीं है उनकी कुंडली, मंगल उनका बहुत कम डिग्री का था। पहले उनको हमने बोला कि आप 108 बार जो है, मैंने ये वैदिक के भी उपाय और लाल किताब के भी उपाय, लाल किताब के उपाय तो बिना कुंडली के मैं नहीं देती, मगर विवाह के उपाय जो है मैं वैदिक के भी देती हूँ। जैसे कि मंगल को पति मानते हैं, तो मंगल के लिए जो है हमने उनको 108 बार जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला, और सूर्य बुध शुक्र का भी उपाय करवाया, और तीसरा उपाय, एक उपाय और भी करवाया था हमने। उसके बाद वो लेडी जो है, जो अपने ससुराल गई, तो मतलब फोन किया, पहले वो फोन नहीं उठा रहा था बंदा, उसके बाद वो लेडी गई, वहां से लड़ाई झगड़ा हुआ, वो दोबारा वापस आ गई। जब उन्होंने तीसरा उपाय किया तो वो पत्नी वापस गई, कानपुर में ही गई, देवरिया से कानपुर गई, और वहां पे जो है वो एकदम मतलब अब सुखी है। वेरी गुड। 1-2 बार वहां से फोन आया, अब वो सुखी, मतलब ठीक है, अब वो अपने बच्चे को भी देख रही हैं, और पति भी खुश है। पति का भी एक बार फोन आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने मंगल को एक्टिव कर दिया, क्योंकि पत्नी कारक मंगल है, मंगल को आपने एक्टिव कर दिया। समझ गया, आपने मंगल को एक्टिव कर दिया। जैसे आपने सूर्य बुध शुक्र कहा है, तो कहा है कि सूर्य बुध शुक्र अगर किसी का साथ में हो और उसकी पहली संतान जगह मेल है और पुत्र हो जाए, और फीमेल में पुत्री हो जाए, तो भी कहा गया है कि अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य बुध शुक्र अगर किसी के साथ में हो और उसकी पहली संतान मेल की पुत्र हो जाए तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और किसी का अगर फीमेल है और उसकी पुत्री हो जाए, तो ऐसा भी कुछ है, कहीं कंसेप्ट, ऐसा भी कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में? मुझे अभी तो अच्छा, ध्यान तो नहीं है सर अभी। अच्छा, और सूर्य बुध शुक्र किसी का है तो क्या बचपन में भी उसका ये उपाय कर सकते हैं अगर स्कूल टाइमिंग में है? नहीं सर, नहीं, जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार उपाय करना चाहिए। सूर्य बुध शुक्र का एक ही बार उपाय कराएं, बस एक ही बार उपाय करना चाहिए। कई लोग लाल किताबी क्या करते हैं, लड़की अभी शादी हुई भी नहीं है, 4 साल पहले ही उपाय करवा देते हैं। शादी के बाद उपाय, अगर क्या होता है ना, शुक्र भी अगर देखते हैं ना, राहु केतु खराब है, शुक्र खराब है, तो वो कहते हैं कि उनके शरीर में जो है वो रैशेस वगैरह, स्किन से, सूर्य बुध शुक्र में ना स्किन से भी प्रॉब्लम हो जाती है। 100% आपने सही कहा, 100% सही कहा, स्किन प्रॉब्लम होती है। हाँ, सूर्य बुध शुक्र में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो होती है, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाएगी। 100% स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उपाय तो मैंने शादी के बाद बहुत, मतलब 50-55 साल तक के लोगों को उपाय करवाया, उनके स्किन की प्रॉब्लम दूर हो गई सर। अब शादी तो भाई, अब उनके झगड़े तो, वो तो जो लड़ते झगड़ते इतने साल बीत गए, पहले उतनी तलाक नहीं हुआ। अब देखिए, अब लोग तो सुन रहे हैं, उनके मन में एक कंफ्यूजन ये होगा कि सूर्य बुध शुक्र साथ में है, तो हम हरी मूंग वाला जो उपाय है
इसमें भी कहा गया कि घड़ा जो है बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा आप ले सकते हो। नहीं सर, छोटा भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए। तो अब उसको पास, उसकी उम्र आयु है इसमें 18 साल या 6 साल जो भी हो, शादी होनी है 10 साल बाद। हाँ, तो तभी करवाए। तो सूर्य के उपाय करवा ले, बुध के उपाय करवा ले, शुक्र के उपाय करवा ले। अच्छा, ज्वाइंट उपाय ना कराएं। उपाय जो है ये मूंग वाला, क्योंकि आप देखिए सूर्य बुध को हमने इकट्ठा कर दिया, उनको नदी में भेज दिया और उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम ऐसे उतार के और तब प्रवाहित करते हैं। कहते हैं कि सूर्य बुध एक साथ हो जाए हमारे और हमारा शुक्र आजाद हो जाए, मतलब बुध को सूर्य के साथ। एक मिनट, आपने कहा हरी मूंग को भरा, हरी मूंग का कोई वो भी है, वजन भी है कोई कितना? नहीं सर। ठीक है, हमने भर दिया। जो आपने कहा ढक्कन जो हो गया, ढक्कन जो लगाया, तांबे का प्लेट लगाई, उसको हम शुक्र मान ले, आप कह रहे हैं उसको शुक्र मान ले? नहीं सर, वो शुक्र नहीं है। वो क्या? शुक्र को तो आजाद कर देना, शुक्र को आजाद कर देना है। अच्छा, मतलब शुक्र अलग हो जाएगा, इनको बीच में कहा शुक्र अलग, जो सूर्य को साथ में करके प्रवाहित कर देना है, तो शुक्र अलग हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ किसने किया, तो उसके ऊपर उसके बाद इसको 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, कह रहे हैं। बिना उतारे नहीं करना इसको? नहीं, बिना उतारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह का उपाय है। तो बोलते हैं कि ऐसे उपाय को उतार करके और तब नदी में प्रवाहित कर दे। सूर्य बुध को एक साथ कर दे और नदी में प्रवाहित कर दे और शुक्र को आजाद कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे किसी का शुक्र राहु प्लस केतु है और शुक्र अगर सप्तम में बैठा हुआ है आपके हिसाब से, तो क्या मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्बेंस नहीं करेगा? शुक्र के साथ केतु 7th हाउस में? नहीं, शुक्र अगर अकेला बैठा हुआ है। शुक्र अकेला बैठा हो, शुक्र अकेला 7th हाउस में तो बहुत अच्छा है। नहीं, तो उसमें अगर शादी नहीं हो रही हो तो राहु प्लस केतु मान लें? नहीं, और भी देखना पड़ेगा। खाली शुक्र अगर 7th हाउस है तो उसके राहु और केतु की प्लेसमेंट देखिए। अगर उसको शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो राहु केतु देखना पड़ेगा कि उनकी राहु और केतु की प्लेसमेंट कहाँ है, तभी प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो शुक्र और केतु दोनों बैठ गए तो केतु 2 हो गए। केतु 2 हो गए, हाँ, ऐसे भी उपाय करवाते हैं सर। केतु 2 हो गए ना यहाँ पे। तो अब जब केतु 2 हो गए तो एक केतु हटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। राहु भी तो, राहु लगन में चला गया। हाँ, राहु लगन में चला गया। हाँ। और नीचे शुक्र भी हो गया, केतु भी हो गया। हाँ, तो उपाय करवाने पड़ेगा, क्योंकि शुक्र तो वहां पे अच्छा बैठा हुआ है। हाँ। वहां बुध को भी लाके बैठा सकते हैं, मतलब सप्तम में जो है बुध को भी लाके बैठा कहा गया है, इसे कहा गया शायद शुक्र प्लस राहु दोनों अगर सप्तम में है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि 2 राहु हो जाते हैं शायद जी। तो इस केस में एक को हमें अलग करना पड़ेगा। तो उसमें राहु को अलग करें या कि शुक्र को अलग? राहु को अलग करेंगे, राहु को अलग करना पड़ेगा, राहु को अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस केस में राहु को कहाँ पहुंचाएं, छठे पहुंचाएं या तीसरे पहुंचाएं? इसमें आप अलग करने के बजाय अपने शुक्र को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कहते हैं कि 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है तो भोनी काली गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। हाँ, ठीक है। अपना शुक्र मजबूत करने के लिए आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए। आप किसी को भी जो है वो कहते हैं ना कि परफ्यूम वगैरह लोगों से लीजिए, लोगों को दीजिए मत। और कहते हैं कि शुक्र को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जब आपको कोई भी बुरा ग्रह अटैक करता है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो कितना भी अटैक करेगा तो थोड़ा कम चोट लगेगी। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना बृहस्पति और शनि है, बृहस्पति सोना और शनि जो है वो लोहा। तो बृहस्पति सोना जो है लोहे पे गिरेगा तो भी पिचकेगा और लोहा जब सोने पे गिरेगा तो भी पिचकेगा। तो बृहस्पति को इतना मजबूत कर लीजिए कि लोहे पे गिरे तो थोड़ी चोट आए। तो शुक्र को इतना मजबूत कर लीजिए, अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि वो असर कम हो जाए, राहु केतु का असर। तो फिर उपाय मजबूत करने के लिए क्या करें, मतलब अपने आप को वेल मेंटेन रखें? हाँ, शुक्र के उपाय करिए, अपने स्पाउस से अच्छा बर्ताव करिए, अपने साथ वालों से अच्छा बर्ताव करिए। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलते हैं कि गाय की सेवा करिए। और प्लस ये बोलते हैं ना कि जो ये वाला हथेली का भी पोर्शन है, ये वाला शुक्र का जो पोर्शन है, यहाँ पे बोलते हैं देसी गाय का घी जो है इसको यहाँ पे रेगुलर लगाते रहिए। गाय को जो है चारा देते रहिए, अपने चरी वगैरह का दान मतलब खिलाते रहना चाहिए। मतलब आपने कहा ये जो राइट हैंड है यहाँ पे, ये शुक्र मजबूत करने की यहाँ पे देसी घी, गाय का देसी घी लगाते रहे। अच्छा, जो मार्केट में मिला वो लगाया, ओरिजिनल लगाया? नहीं, कहीं से अच्छा अगर मिल जाता है किसी भी
दुकान से तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि दुकान से, कहाँ लिखा हुआ है तो प्रभु जी का नाम ले करके लगा लीजिए, वो बेशक तो असर में, या घर में बना ले, घर में बना ले, घर में बनाना, वो घर में बनाए क्योंकि तो बेस्ट अगर रहेगा। उपाय के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, उपाय के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र अच्छा रखने के लिए अपने घर में जो जो बाई रखे हैं वो भी काले रंग की रखें। ये तो मतलब छोटे छोटे मतलब यूजफुल उपाय हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है? जिसका शुक्र अगर खराब है तो इंसान क्या डेली नहाएगा भी नहीं क्या? इससे चौथी नहाएगा क्या? और जिसका शुक्र अच्छा है वो डेली नहाएगा, 2 बार नहाए नहीं, ये भी है कि वो सफाई रखते हैं अपने बॉडी को, बिल्कुल है ना? शुक्र अगर हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं किसी के घर आता हूँ, देखता हूँ घर उसका अस्त व्यस्त है, तो मैं बोलता हूँ इसका शुक्र खराब होगा, तो मैं पूछता हूँ भैया तुम कितनी बारी नहाते हो दिन में? मैं पूछता हूँ, बुरा न मानना, क्या 2-3 दिन में एक बार नहाते हो या नेल्स तुम्हारे बड़े हुए हैं? ये मैंने किया, ऑब्जर्व किया इस चीज के बारे में। बोलते हैं सामान बिखरा हुआ है ना, उसके घर में राहु खराब। राहु की तो मैंने एक पहचान देखी मैम, ये पता नहीं सही है गलत है, आजकल तो फ्लैट बन गए, राहु खराब होगा ना तो छत के वेस्ट और साउथ में निश्चित कबाड़ आ जाएगा। कहां से आया मुझे पता नहीं। ये बात सही है सर। हम लोग कोई भी चीज जैसे बोलते हैं ना कि दाना, पक्षियों को दाना डालने के लिए, तो बोलते हैं कि छत पे नहीं डालना चाहिए। राहु छत है, वहां पे दाना डालेंगे, वहां गंदगी फैलेगी, आपकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहु खराब तो केतु अपने आप खराब। शुक्र आपने अच्छा कर लिया ना, शुक्र आपने अच्छा कर लिया, राहु केतु अच्छा रिजल्ट देने लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। शुक्र अच्छा, पर आपको पता होना चाहिए कि शुक्र अच्छा है तो आप, शुक्र अच्छा होगा ना, अपने आप को बहुत, वो बंदा जो है ना अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, मेरे बराबर कोई नहीं, अच्छा ऐसा अच्छा समझता है। अगर उसका शुक्र खराब होगा ना, वो नहाएगा नहीं, ये तो बात आप पक्की बोल रहे हैं। हाँ, वो नहीं नहाएगा। हाँ, ये पक्की बात है। ये बताइए, एक चीज पूछते हैं मैम, ठीक है, आपकी कुंडली में क्या गुरु और राहु का कहीं से दृष्टिपन, नक्षत्र कुछ योग हो रहा है क्या कुंडली में? है गुरु मेरा 2nd हाउस में बैठा है, और राहु 11th में बैठा हुआ है। 11th में बैठा, किसके नक्षत्र दोनों? गुरु बैठा है, गुरु तो चंद्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और राहु जो है वो राहु का ही नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र में, तो आपकी राहु की माशा चली गई आपकी क्या? बिल्कुल। कैसी गई थी? अच्छी गई थी? कैसी गई थी? चल रही है। आपने इसमें क्या मान सम्मान पैसा या सब कुछ आपके काम बने हैं क्या, या खराब हुए हैं? जब मेरे 2 साल निकल गए, अभी 2 साल निकले? अभी 2 साल निकले मेरे। राहु की दशा जब थी, तो जिस साल मेरी राहु की दशा, पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, 2021 में जनवरी में मेरे फादर एक्सपायर हुए और अगस्त में मेरी मदर एक्सपायर हुई। उस समय मेरे तीनों भाई बहन की दशा जो है वो राहु की चली। तो अब ये तो कहा गया है कि राहु की महादशा में कोई ना कोई परिवार का जाता है, तो पक्की बात है, कंफर्म है, चाहे जानवर जाए आपका, क्या जानवर नहीं। राहु की महादशा में आप, राहु बात कर रहे हैं आप? जी, राहु में राहु की चल रही थी, चल रही है, अब किसी हो गई, अब खत्म हो गई राहु में, अब ये शुक्र आया है। तो आपको हम कैसे मानेंगे? आप राहु के बाद आपकी ये राहु जो चल रही है कैसा जा रहा है आपका? सर राहु की दशा चल रही है, पर मेरी राहु की दशा में मुझे एक चीज का बहुत बेनिफिट मिला कि मुझे ऑनलाइन पढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस मिले, जो मैं हमेशा किताब से पढ़ती रही और मुझे स्कूल जाने का मतलब इस तरीके से जाने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि मुझे अंदर से तो पढ़ने की शुरू से ही इच्छा थी, मैं शुरू से ही इस फील्ड में आना चाहती थी। तो मुझे राहु की दशा जब मेरी स्टार्ट हुई तो मुझे ऑनलाइन पढ़ने के चांसेस मिले सर। ये मेरे लिए, मतलब मैं कहूँ कि मेरे लिए 100% की बात है। मदर फादर है, उनकी उम्र थी, उनको जाना तो था ही, उनके जाने का दुख भी, मगर इसलिए क्योंकि तीसरे छठे 11वें भाव में राहु का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया। तीसरे छठे उच्च भाव होते हैं तो उसमें राहु का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया। राहु होते हैं ना सर, 11वें का राहु होता है ना, तो बोलते हैं कि हमारे लाल किताब में बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन वैदिक में अच्छा मानते हैं, वैदिक वाला अच्छा मानते हैं। वैदिक में, हाँ सर, ये वैदिक में तो बड़ा
बेस्ट मानते हैं वैदिक में तो। राहु लगन में है तो बोलते हैं कि गले में जो है ना, गले को खाली नहीं रखना चाहिए, गले में जो है पीला धागा या गले में मोटा सोना पहन के रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उसका है। दिमाग जो है ना, जैसे जैसे अपने इसमें बोलते हैं, वैदिक में बोलते हैं आपके कि कोई भी वक्री, जैसे बुध वक्री होता है ना, वो बंदा जो है वो बहुत जैसे बहुत मुसीबतों से अपने आप को निकाल के बाहर ले आते हैं। तो मेरा बुध वक्री है, तो शायद मुझे थोड़ा बहुत किस इसके भाव में, बारे में किस भाव में? लगन में ही है सर। लगन में सूर्य वक्री है? बुध, सूर्य बुध लगन में है। सूर्य बुध लगन में आपके वक्री है, तो बुध वक्री। आपकी एज इस समय कितनी चल रही मैम? मेरी 54। 38 ईयर्स में क्या हुआ था? 30 ईयर्स में कुछ कुछ क्या हुआ था? 30 ईयर्स में क्या घटना घटी थी? 38 में? हाँ, कुछ याद है कुछ? 38 में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तब 38 की मेरी एज थी, मुझे यूट्रस को लेकर के काफी दिक्कत आई थी, पर 6 महीने तक मतलब एकदम ऑन बेड ही थी मैं। उसके बाद शायद वो समय निकल गया होगा, तो फिर मैं धीरे धीरे कोप अप कर गई। फिर बाद में जब मेरी मंगल शनि की दशा आई तो मुझे ऑपरेशन झेलना पड़ा। मंगल शनि ऑपरेशन। मैंने इसलिए पूछा, एक्चुअली कई कोई देखा कि 12वें बुध वक्री हो या लगन में बुध वक्री हो जी, तो 38 ईयर्स में ना, चलित में भी वो उसी पोजीशन में हो, तो 38 ईयर्स में या तो इंसान का पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा या वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो नहीं थी, मैं घर पे ही थी, मगर हाँ हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी सर। ये मैंने एक दो जगह देखा था, मैंने पूछा 38 ईयर्स में आपके साथ क्या घटना घटी? मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी ऑपरेशन की डेट जो है वो डिसाइडेड थी, मगर किन्हीं कारणों से, पता नहीं, शायद बाद में लिखा होगा ऑपरेशन का, तो उस समय टल गया था। हालत सीरियस थी मगर हो गया। तो हाँ टल गया, वो 1 महीने का पीरियड था, वो टल गया। अरे सूर्य लगन में तो फिर क्या नहीं किया? सूर्य लगन में तो फिर क्या नहीं किया? हाँ 15 डिग्री का, मगर एक उसमें प्रॉब्लम है सर। जब मैं लाल किताब कर रही थी तो मुझे इन चीजों का नहीं पता था, मगर मैं जब वैदिक थोड़ा सा सीखना शुरू की तो मुझे पता चला कि सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में है। अच्छा, तो सूर्य राहु के नक्षत्र में है, तो आपके फादर क्या किसमें, गवर्नमेंट जॉब में है? आपकी फादर की क्या है? नहीं, वो रेलवे में थे। गवर्नमेंट जॉब है ना? थे, हाँ असिस्टेंट इंजीनियर थे सर। गवर्नमेंट जॉब है ना? सूर्य आपने कहा राहु के नक्षत्र में, इसलिए पूछा आपसे जी। और वैसे भी मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी जो है, मैं न्यूमरोलॉजी से करती हूँ, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो 1/7/1967 है। तो एक हो गया वो सूर्य हो गया, और पूरे का जो योग हुआ वो 4 हुआ, यानी कि 1 और 4 का ही कॉम्बिनेशन, सूर्य और राहु का ही कॉम्बिनेशन। वो मुझे पूरी लाइफ जो है। आपके फादर ने क्या स्टेट गवर्नमेंट में भी ज्वाइनिंग की है कभी? सर मुझे यही लगता है कि शायद सूर्य, मुझे चांसेस बहुत मिले मगर मैं कर नहीं पाई। नहीं, आपके फादर ने भी, ये तो पक्का गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो सूर्य राहु के नक्षत्र में है, तो क्या फादर ने स्टेट गवर्नमेंट में भी कभी कुछ ट्राई किया था या उनका हुआ था, छोड़ दिया हो? नहीं सर, वो उनका म्यूजिक में था, तो वो आकाशवाणी में भी परमानेंट वहां पे मतलब आर्टिस्ट थे वो वहां पे, और जज वगैरह भी थे। वो तबला और बांसुरी के बहुत अच्छे जानकार थे, तो वहां पे वो पहले थे। और ये भी एक तरीके से मतलब एग्जाम वगैरह देकर ही वहां पर भी किया था, और वहां पे वो जज भी थे। अच्छा, समझ गया। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा हल लगा, तो मैंने कहा लेकिन आपको भी ज्ञान मैम क्या होता है, क्या ज्ञान के तो आपकी कोई सीमा नहीं है, बहुत अच्छा ज्ञान आपने हम लोगों को दिया, आज अपना अनुभव बताया। लेकिन थोड़ा सा मैंने एक चीज देखी है, जब तक हम पढ़ने से अच्छा तब तक चर्चा नहीं करेंगे जी सर, तब तक ज्योतिष नहीं आ पाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। नहीं आ मुझे पाएगी। आपसे बहुत, मैं आपसे रेगुलर सीख रही हूँ सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। हम आपसे सीख रहे हैं मैम, नहीं नहीं मैम, हम आपसे सीख रहे हैं। लेकिन मैं अपने हर ग्रुप में कोशिश करता हूँ सभी लोगों से, कई लोग तो मुझसे कहते हैं सर आप गूंगा से भी बुलवा दोगे, आप तो पिंच कर करके बुलवा दोगे। मेरा मानना ये है कि हर दिन अगर हमने एक भी चीज आपसे सीखी ना, दूसरे से सीखी, तो हमारे पास आपने सपोज करिए 10 साल ज्योतिष पढ़ी, सपोज करिए हमने 10 साल पढ़ी, 10 साल में मुझे पास एक नया सूत्र या एक नया उपाय तो मेरे पास आया होगा ना? बिल्कुल, एक तो आया होगा।
वो उपाय अगर मैं सब लोगों को बांट दूंगा तो सब लोग अगर एक दूसरे को बांटते हैं तो कितना खजाना बढ़ जाएगा हम लोगों के पास। बिल्कुल, तभी भर रहा है सर। लेकिन लोग तैयार नहीं है। सॉरी, मेरा तो तभी भर रहा है। आप जैसे लोगों के साथ किस्मत है हमारी सर। तो नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैम ये लोग मानने को तैयार नहीं है, देने को तैयार नहीं है। अगर ये सब हमारे ऋषि मुनि सोचते तो क्या बुक्स लिखते हैं? और क्या, बहुत कुछ देखे गए हैं और बहुत तरीके से देखे गए हैं सर। आश्चर्य होता है, मतलब देख के मुझे बहुत दुख लगता है। किताब भी ऐसी है जिसमें कहते हैं कि हस्तरेखा, कहते हैं ना जो हमारी ये किस्मत की रेखा है ना, वो गुरु की ही रेखा है। तो लाल किताब ही एक ऐसी किताब है जिसमें आपको हस्तरेखा, लग्न कुंडली और वास्तु का भी पूरा उसमें दिया हुआ है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सब कुछ रोक नहीं सकते, तो रेगुलर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें तब भी छूट जाती हैं। बिल्कुल सही। नहीं, आज आपने अपना अनुभव बताया कि सूर्य बुध शुक्र को कैसे करें, ट्रेड क्या करें, आपने कुछ बताया। अब लोगों के पास ये जाएगा मैसेज तो लोगों को समझ में आएगा कोई चीज कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। अब यहाँ पे अगर आके आप केवल, मैंने नाम नहीं लूंगा किसी का, मैंने अभी 1-2 महीने पहले मैंने किसी का इंटरव्यू कराया। मैंने कहा सर आपका इंटरव्यू करते। मैं इंटरव्यू कराने का मेरा मतलब ये होता है कि लोगों के पास ज्ञान पहुंचे, किसी भी तरीके से पहुंचे। मैंने उनको कराया, उन्होंने अपने बारे में सब बताया अपने बारे में। आधा घंटा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब बताया। 1 घंटा हो गया, मैंने उनको मैसेज किया साइड में, मैंने कहा सर कुछ ज्योतिष के बारे में अनुभव तो बताइए अपना। वो अनुभव निकालने को तैयार नहीं है। बहुत ज्ञानी है लेकिन अनुभव निकालो तो कम से कम भैया, ये विद्या वरना यहीं पे खत्म हो जाएगी। सही बात है सर, सही बात है। आपने जो लोगों से सीखा, जो अपने गुरुओं से सीखा, इतने अच्छे गुरु इतनी अच्छी बातें बताते हैं सर कि मतलब मैं पहुंच नहीं सकती हूँ। मैं तो उनको अपने यहीं से ही उनके चरण आप बिलीव नहीं करेंगे मैम। खैर मुझे बोलना ही चाहिए, मैं हर बात में बोलता हूँ, लेकिन मुझे फादर का नाम लेना चाहिए। आज भी मेरे फादर सुबह 4 बजे उठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। उनकी एज है 88। उनसे वॉकर से चलते हैं, आज वो वॉकर से चलते हैं। सुबह 4 बजे से लेके बैठे रहते हैं, 4 बजे से लेके रात तक वो पढ़ते रहते हैं। और क्या करते हैं उनकी मैं हैबिट बताऊं, 4 बजे कोई चीज पढ़ी, नोट की, उनके अनुभव में आया, सुबह उठेंगे 6 बजे मुझे बुलाएंगे। इसको अपने अनुभव में देखो, मैंने देखा है। और कई लोगों को फोन मिलाएंगे जो एस्ट्रोलॉजर है। क्या बात है सर। फोन मिलाएंगे, उनको कहेंगे बेटा हमने एक चीज दी कि मेरे अनुभव में आई है, आप भी इसको अनुभव में अपने लाना। मतलब वो चीजों को बांट रहे हैं। बिल्कुल, तो बांटना चाहिए, चीजों को बांटना चाहिए। तो उतना वक्त नहीं मिल पाता है मुझे। तो मतलब मेरे घर वाले लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ के तो IAS PCS बन गए। तो नहीं मैम, आपने सबसे अच्छी हैबिट क्या है, आपने सबसे अच्छी बैठ, मैं जब ज्योतिष चर्चा भी करता हूँ, मैं आपके बारे में कहता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा अपनी चीजों को बांटने में लगी रहती है। जब तक आप बर्तन खाली नहीं करेंगे ना, नई चीज उस बर्तन में नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। आप कोशिश कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन आप हो गए, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें शेयर करते हैं। खैर मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने अपना दिया। और चाहेंगे कि अपना बीच बीच में थोड़ा सा समय 2-3 महीने में दे दिया करिए, तो जैसे जो भी हैं उनको पता लगे आपके बारे में, थोड़ा सा आपके अनुभव के बारे में। और आप अपना लाल किताब स्टार्ट भी करा रही हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है आपका मैम कोर्स? 3 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 बजे से स्टार्ट करेंगे सर। 3 तारीख को 3 बजे से। तो 3 तारीख को मैम आई थिंक वेडनेसडे है। नहीं सर, ट्यूसडे। अच्छा, छुट्टी है उस दिन, इसी मंगलवार से शुरू की थी। मैं खुद भी मंगलवार से शुरू की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं मंगलवार से ही शुरू करूँ, इसीलिए मैंने मंगलवार से ही कुछ दिन ही चुने। मुझे बहुत बढ़िया है मैम, बहुत अच्छा है। ताकि मैं जितना भी ज्ञान है मैं दे सकूं सबको। नहीं, आपका अच्छा है मैम कि लोग आपसे जुड़े, लाल किताब के बारे में सीखें आपसे, आपके बारे में जो भी है, जैसा भी हो अपना, आप जो है थोड़ा सा ये बता दीजिए कितने महीने का कोर्स है मैम, क्या है, थोड़ा सा लोगों को पता लगे आपके बारे में। सर ये 3 महीने का कोर्स है। लोगों को जो है मैंने हर महीने वो चाहे 3 महीने में 1000 पर मंथ उनको देना होगा। जी मैम। और चाहे तो वो 1.5 महीने में जो है वो 1500 करके भी दे सकते हैं। अच्छा, मतलब टोटल 3000 रुपीज उसका 3 मंथ का कोर्स है लाल किताब का। और कितने महीने का कोई है, मतलब कितने घंटे का मैम थोड़ा सा क्लासेस टाइम? ये 1.5 घंटे ये ट्यूसडे और फ्राइडे करीब 3 बजे। ट्यूसडे एंड फ्राइडे 1.5 घंटे का 3 बजे ही टाइम रहेगा।
तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी मैम, जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनके साथ वो मैं रिकॉर्डिंग दूंगी उनको, वो मैं रिकॉर्डिंग दूंगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग दे उनको मिलेगी। वो जब चाहें तब वो सुन सकते हैं। और जिन अगर उन मतलब मैं बेसिक से सिखाऊंगी, जिनको कुछ भी नहीं पता है, इतना भी नहीं पता कि 12 घर कौन से होते हैं, खाने कौन से होते हैं, उसमें क्या राशियां हैं, क्या दृष्टियां हैं, सब कुछ मतलब बेसिक से सिखाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो चाहेंगे सब लोग आपसे आपका ज्ञान प्राप्त करें, आपसे जो आपके पास अमूल्य ज्ञान रखा हुआ है, क्योंकि आप में सबसे अच्छी बात है आप उसको बांटना चाहती हैं लोगों पे। सबसे अच्छी बात ये है, कुछ छुपाना नहीं चाहती मैम आप, सबसे अच्छी बात है। आप लोगों का सानिध्य रहा तो मैं और सीखूंगी, जो चीज नहीं पता वो सारी चीजें सीख, पूरी कोशिश करूंगी सर। चलिए इसी के साथ हम इनका सरिता मैम का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे से ये फिर हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दें। धन्यवाद।